गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति खूब खूब शुभकामनाएं। आशा है, उम्मीद है कि ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत अच्छी खुशी और आपके परिवार के सुख और समृद्धि का से आपको प्रदान करेगी। नमस्ते, मेरा नाम दीपेन शाह है। मैं स्टेवन को रिप्रेजेंट करते हूँ और हम फिर से आए हैं आपके लिए इस हफ्ते के मार्केट राउंडअप के साथ। तो आइए देखते हैं कि इस हफ्ते हम इक्विटीज़, कमोडिटीज़, करेंसीज सभी मार्केट्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये शायद इंडिया का पहला ऐसा सेगमेंट होगा वीडियो जहाँ पे आपको सभी मार्केट्स के बारे में एक ही जगह से एक वीक का व्यू मिल सकता है। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं इंडिया के मोस्ट पॉपुलर मार्केट इक्विटी मार्केट से। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्यूचर से, जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी आते हैं। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में हमने एक्सपेक्ट किया था कि ट्रेंड जो तेज़ी का है वो चलते रहेगा। और निफ्टी में हम देख रहे हैं कि 22,000 के नए ऑल टाइम हाई आज हमने क्रॉस होते हुए देखे हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि आप निफ्टी को ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं। और जितने मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहे आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको पीछे फॉलो करते रहे। देखिए, कोई भी टॉप या कोई भी बॉटम कोई भी एनालिस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो टॉप और बॉटम होने के बाद ही कन्फर्मेशन आते हैं और उसी के बाद आप बता सकते हैं कि ये टॉप हो चुका है या ये बॉटम हो चुका है। तो हमारा मानना ऐसा है कि जब तक मार्केट ये सब संकेत नहीं देता है आपको, तब तक आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप देखेंगे तो निफ्टी ऑब्वियसली जो हमने पिछले वीक रिकमेंड किया था वो अच्छा चल रहा है, अभी भी आप उसको भी ट्रेलिंग स्टॉपर्स के साथ होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एसीसी के ऑप्शंस पे आप ध्यान दे सकते हैं। उसमें हमें लग रहा है कि थोड़ी सी और ट्रैक्शन आ सकती है, तो एसीसी के ऑप्शंस में आप ध्यान दें और उसमें आप खरीदारी करने की कोशिश करें। और स्टिक स्टॉप लॉस वही रखें जो आप प्रीमियम भरते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। अगर कैश सेगमेंट की बात करेंगे तो आपने डेफिनेटली पिछले हफ्ते का वीडियो चेक करना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा होगा ऑलरेडी, हमने कैटेगरिकली बताया था कि आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है और आईटी स्टॉक्स काफ़ी अच्छी बढ़त दिखा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि फ्राइडे के सेशन में और आज के सेशन में विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इसके साथ साथ बी सॉफ्ट, एच सी एल टेक, आप कोई भी नाम लीजिए आईटी सेक्टर में, सभी लगभग 10 से 15% की तेज़ी दिखा चुके हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि आईटी सेक्टर थोड़ा और आउट परफॉर्मेंस कर सकता है, तो आप उसी पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को आगे बढ़ाते रहिए। इसके साथ साथ काफ़ी छोटे मझोले स्टॉक्स हैं जिसमें आपको और तेज़ी देखने मिल सकती है, बिकॉज स्मॉल कैप भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन एक ही चीज़ है कि इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी ओवर वैल्यूएशन या काफ़ी ओवर बॉट है नियर टर्म के लिए। तो आपको जो भी करना है, जो भी ट्रेड आप करते हैं, स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। बिकॉज कभी भी करेक्शन आता है और मार्केट के लेवल्स इतने हेवी हो चुके हैं कि 2 से 3% का करेक्शन भी काफ़ी बड़ा करेक्शन माना जा सकता है। तो आप डेफिनेटली ट्रेंड के साथ चलें, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ। इसके आगे बढ़ते हैं हम कमोडिटीज़ मार्केट के साथ। तो कमोडिटीज़ मार्केट्स में सबसे पॉपुलर गोल्ड सिल्वर की अगर बात करेंगे तो ट्रेंड डेफिनेटली तेज़ी का है। सिल्वर की बात करेंगे तो जो करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी ऑलरेडी आ चुका है। तो सिल्वर में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, आप उसमें ख़रीदारी करने की कोशिश करें। लेकिन सेक्टर अगर देखना चाहे इस हफ्ते के लिए तो बेस मेटल्स होगा। आप जिंक में ज़्यादा ध्यान दें, जिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। तो 224 रुपये 40 पैसे के ऊपर अगर जिंक जाता है मिनी कॉन्ट्रैक्ट, आप उसमें खरीदारी करके चले। 219 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में आपको 228 से 230 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम नॉन एग्री सेगमेंट्स में जाते हैं, एग्री सेगमेंट्स में जाते हैं। एग्री सेगमेंट्स में हम चेक करेंगे तो टर्मरिक काफ़ी अच्छा कंसल्टेशन दिखा रहा है, माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग भी है। तो ये जो गिरावट आई है इसको आप खरीदारी करने के लिए मौका समझे। अगर आप देखेंगे तो 13,000 के आसपास टर्मरिक में आप खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में आपका स्टॉप लॉस होगा 12,500 के आसपास का, और ऊपर में आप 13,800 900 के टारगेट्स रख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा समय का नज़रिया दे सकते हैं तो टर्मरिक काफ़ी अच्छी कमोडिटी साबित हो सकती है इस सीज़न में, मतलब 3 से 4 महीने में। तो उस जिसमें हम टारगेट 14,500 15,000 और अल्टीमेट टारगेट हम 18 से 19,000 के आसपास देख रहे हैं। तो आइए लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। करेंसी के लिए अगेन यूएसडी आईएनआर सबसे पॉपुलर पेयर है, उसमें तेज़ी का माहौल ऑलरेडी चालू है। एक ब्रेकआउट आता है 8380 के ऊपर तो आप उसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 8280 का आपका स्टॉप होगा। ऑन द हायर साइड आपको 84,000 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आप जेपीवाई आईएनआर पे भी ध्यान दें, उसमें भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आ सकती है।
और उसी में हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे या आपको आउट परफॉर्मेंस दिखाने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस हफ्ते का मार्केट जो रैपअप है वो कंप्लीट करते हैं। तो आशा है कि 5 मिनट में जो 5 सेगमेंट हम लेके आते हैं वो आपको पसंद आते होंगे, जिसमें हम इक्विटी मार्केट्स की कैश करेंसी, कैश फ्यूचर्स ऑप्शंस, करेंसी मार्केट्स, एग्री कमोडिटीज़ और नॉन एग्री कमोडिटीज सभी सेगमेंट्स की हम आपके साथ बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप हमें सभी जगह फॉलो शेयर और लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम दीपेन शाह है, स्टेवन के लिए। थैंक यू वेरी मच।